ओके, सो मैकेनिज्म डिस्कस करना जा रहे हैं HBO का, है ना। डाइबोरेन से क्या आता है? बोरेन आता है एक्चुअली में, डाइबोरेन डायरेक्टली नहीं आता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और अल्किन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन रिच बोल सकते हैं बिकॉज़ ऑफ लूजली बॉन्डेड बाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक चीज और उधर नहीं बताया, B2H6 को ना THF में क्यों स्टोर किया जाता है? ये THF है, टेट्राहाइड्रोफुरान। मार्केट में अगर बोरेन या डाइबोरेन खरीदने जाओगे तो ईथर में स्टोर करके बेचते हैं, क्योंकि ये एक तरह का एक्सप्लोसिव है, एक तरह समझो जैसे मीथेन ईथेन होता है ना, एक्सप्लोसिव होता है। लेकिन मीथेन उतना डेंजरस भी नहीं है क्योंकि उसमें ऑक्टेट पूरा है उसका। लेकिन ये ना THF में क्यों स्टोर होता है कि इसका लोन पेयर ना ईथर का लोन पेयर बोरोन को स्टेबल बना के रखता है। ईथर का लोन पेयर जो है, इसीलिए THF के सॉल्वेंट में बेचा जाता है डाइबोरेन। तो ये B2H6 है वो BH3 के फॉर्म में रहेगा क्या ईथर में? मतलब दोनों ही होगा ना, इक्विलिब्रियम पे हो सकता है। डायरेक्टली ये बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी करने अगर मान लो सिर्फ B2 सिर्फ ऐसा है मान लेते हैं, तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो THF है उसको वो ऐसे स्टेबल बना के रख सकता है नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। डायरेक्टली BH3 क्यों यूज कर सकते हैं? कौन सा? डायरेक्टली BH3 जिस भी कंटेनर में तुम BH3 रखे हो डाइबोरेन बना लेता है। अच्छा, हमेशा डाइमर तो बन जाता है ना, ऐसा वाला बात। लेकिन अगर मान लो वहाँ डाइमर नहीं बना, मोनोमर के फॉर्म में भी है, तो भी उसको THF बोलता है, तू शांत बैठ। मेरे बात समझ रहे हो? अगर ये नहीं रखेंगे तो एक्सप्लोसिव नेचर हो जाएगा, ऐसे समझो। क्लियर है? क्योंकि वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। खैर जो भी हो, इसमें होता क्या, पहला स्टेप कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसके दो पॉसिबिलिटी क्या क्या है देखो। एक तो ऐसा है कि हम इस तरह से रखें और दूसरा ऐसे। इसमें हम क्या रहे हैं ये समझना। इसमें हम ऐसे कर रहे हैं कि जो यहाँ पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है ना इधर, तो कौन इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं? बोरोन। तो इस बॉन्ड को ना हम इधर शिफ्ट करेंगे और इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ऐसा साइक्लिक TS के थ्रू। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, वो समझना है ना। यहाँ पे ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड भी टूट रहा है। और कौन से दो बॉन्ड बन रहे हैं? ये क्लियर हुआ? ये पाई से सिग्मा इधर, इसको तोड़ दिया, मान लो माइनस या प्लस, तो ये माइनस जैसे इस पे गया है ना, H माइनस फिर इधर जुड़ गया, ऐसी वाली बात। लेकिन 4 मेंबर्ड साइक्लिक TS दिखता है, ऐसी वाली बात। और इसमें भी कैसा होने वाला है बताओ? ये इधर जाएगा, सॉरी, ये पाई बॉन्ड इधर आया समझ में, और ये सिग्मा इधर। यहाँ ऐसे तोड़े, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव जब इधर आएगा तो बॉन्ड बनेगा और ये फिर सिग्मा बॉन्ड से, तो यहाँ पे कैसा TS बनने वाला है? सॉरी, ये बॉन्ड बन रहा है ना, ये टूट रहा है और ये टूट रहा है, राइट? और बन रहा है ये वाले दो। तो पहला तो ये बताना है कौन सा सही लग रहा है, ये ज्यादा सही लग रहा है, वो ज्यादा सही लग रहा है, ये कॉल लो। नॉर्मल कंडीशन में बताओ, ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है? पहले तो बताओ, ये बॉन्ड टूटेगा कैसे टूटेगा? क्या ये नहीं लग रहा है सही तोड़ा है हमने? हाँ, यहाँ प्लस या माइनस। क्या उल्टा तोड़ा से 2 डिग्री कार्बोनाइल बनाना चाहिए? अगर हम ऐसे तोड़ रहे हैं तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बन, और ऐसे तोड़ रहे हैं तो 2 डिग्री कार्बन। दूसरा एक और चीज है कि बोरोन जो है अगर इधर अल्काइल ग्रुप के पास रहता है तो क्राउडिंग भी होती है यहाँ पे, और ये बोरोन अगर अल्काइल से दूर है तो कम क्राउडिंग होती है। अल्टीमेटली पता है किस में चला जाता है? जो बॉन्ड टूट रहा है उसको तोड़ो, जो बन रहा है उसको बनाओ, तो कैसा दिखेगा ये? RCH, यहाँ H जुड़ गया और इधर BH जुड़ गया। इस रिश्ता को खत्म कर, पाई बॉन्ड खत्म, सिग्मा खत्म, 2 सिग्मा बन गया। यस और नो? यहाँ पे कैसा होगा? ऐसे ये लेस स्टेबल है, ये क्या है? लेस स्टेबल, और ये मोर स्टेबल है। कैसा बन जाएगा? R BH2 and CH2H
देखा? बोलो। तो कहीं ना कहीं ये हाइड्रोबोरेशन हो गया। अभी तक क्या है हाइड्रोबोरेशन, अभी भी पूरा नहीं हुआ हाइड्रोबोरेशन। एक चीज यहाँ पे समझाऊंगा अभी, ये पूरा हाइड्रोबोरेशन नहीं हुआ है। गौर कर, अगर सही से देखोगे तुम तो जो अल्कीन है ना, अगर जब हमने इसको डाइबोरेन से रिएक्ट किया तो बेसिकली एक H यहाँ गया और BH2 यहाँ आया, यही है? बोलो। यही हो रहा है ना, देखो तो बोलो। H यहाँ मतलब बोरेन से H यहाँ जा रहा है, जहाँ हाइड्रोजन कम है वहां H जा रहा है, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है वहां BH जा रहा है, BH2। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बताओ यहाँ पे बोरोन को तीनों हाइड्रोजन कोई प्लस आई नहीं लगा रहा होगा, थोड़ा बहुत भी हाइड्रोजन का प्लस आई माइनस आई जीरो बोलते हैं। लेकिन अभी देखो बोरोन एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ गया जिसको थोड़ा तो प्लस आई मिल रहा है। बोरोन कहीं ना कहीं कार्बोकेटाइन जैसा बात है, न्यूट्रल है बस। तो ये प्रोसेस क्यों फेवरेबल है समझ रहे हो? क्योंकि तीनों H बोरोन से जुड़ा हुआ था और बोरोन को उतना स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही ये अल्कीन जुड़ा डाइबोरेन से, अब बोरोन से क्या जुड़ा हुआ है? 2 H और एक अल्काइल ग्रुप। बोलो। इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, R डैश ऐसा। मैं इस पूरे को R डैश मान लिया समझने के लिए, इस पूरे को क्या मान लिया? R डैश। अब बताओ अगर हम 2 बार और इस तरह के अल्कीन ले लें, 2 अल्कीन और ले लें, स्टेप बंक करता हूं मैं, तो ये वाला H यहाँ आएगा, फिर बोरोन का इससे रिश्ता, फिर नेक्स्ट अल्कीन में भी ये H इधर आएगा और बोरोन का इससे रिश्ता। पता है ये कैसा बन जाएगा? R डैश R डैश R डैश। क्या इतना स्मार्ट है? ऐसे लिख दिया मैंने। एक्चुअल में यहाँ पे RCH2 बोरोन, मैंने इतना नहीं लिखना पड़ा इसलिए। देख लो ये पूरा स्टेप कहलाता है हाइड्रोबोरेशन। मतलब 1 मोल बोरेन में 3 मोल अल्कीन जुड़ जाता है, 3 मोल। और अब देखो बोरोन का रिश्ता पहले किससे था? 3 हाइड्रोजन से। अभी किससे रिश्ता है? 3 अल्काइल ग्रुप से। प्लस आई प्लस आई प्लस आई, इसीलिए स्टेबिलिटी बढ़ता जा रहा है। टिल नाउ इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। टिल नाउ इज कॉल्ड, जिसको मैंने इधर भी थोड़ा बहुत समझाया और यहाँ भी समझाया। टिल नाउ इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। लिखो। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन, उसमें हाइड्रेशन दिया है जो पढ़ा दिया है हमने, मिला? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन मिला? एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, एनसीईआरटी में उसके मैकेनिज्म में लिखे हैं, ठीक है? उसके नीचे जाओगे तो हाइड्रोबोरेशन भी मिला? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दिखा क्या कहीं? अच्छा अभी बोर्ड पे क्या है बच्चे? सिर्फ हाइड्रोबोरेशन है ना? बोर्ड क्लीन कर रहा हूं मैं, तब तक पढ़ लो। आगे बढ़े। देखो वहां पे लिखा है एनसीईआरटी में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज द एक्सीलेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, एक्सीलेंट यील्ड आल्सो, है ना? तो वो हाईलाइट पॉइंट है। चलो यहाँ पे फिर से आ जाते हैं बच्चे। हमने क्या देखा एक बार फिर से? हाइड्रोबोरेशन में 3 मोल। मतलब वही हुआ ना कि हमने वही कार्बोकेटाइन बना जो इतना स्टेबल नहीं है। कार्बोकेटाइन तो बना ही नहीं पहले, नॉन क्लासिकल। अगर ऐसा नॉर्मल देखे तो हाँ याद करने के लिए कर सकते हैं। ये क्या हुआ एक बार फिर से बोर्ड पे देख लें। पहला स्टेप उतना डिटेल में समझाया था, उतना डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। क्या हुआ था? H यहाँ, बोरोन यहाँ, नहीं? ये वाला बॉन्ड टूटा, बोरोन से ये जुड़ गया H यहाँ, फिर ये बॉन्ड टूटा, दूसरा अल्कीन क्या बन गया था? ट्राई अल्काइल। याद आ रहा है? अब देखो वो उधर R डैश करके लिखा था, लेकिन अभी ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, चलेगा? ऐसे लिख दिया। टिल नाउ हाइड्रोबोरेशन, हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि अल्काइल ग्रुप का डोनेटिंग हो गया। एक बार अल्कीन जुड़ा प्लस आई, 2 बार जुड़ा 2 बार प्लस आई,
ऐसा समझ में आ रहा है। दूसरा स्टेप है ऑक्सीडेशन। देखो ये जो कंपाउंड है, ऑक्सीडेशन का ना स्टेप्स को मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली उस पे देखो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म बहुत डिटेल में देखोगे तो इसमें भी बहुत कुछ है। इसमें करना क्या है शॉर्टकट तरीके से, यहाँ पे H2O2 यूज कर रहे हैं, राइट, फिर OH माइनस यूज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो पहले ये रिएक्ट होता है, ये H प्लस ये ले जाता है, ऐसे सोचो, यहाँ माइनस आता है, रफली पहले देख लो फिर लिखना। मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों रिएक्ट होके यहाँ माइनस आ जाता है, मतलब ये एसिड और ये बेस, तो कंजुगेट बेस क्या बनेगा, HOO माइनस। कंजुगेट बेस क्या बनेगा, HOO माइनस, और HOO माइनस फिर ये अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कहीं ना कहीं, तो ये फिर इस पे अटैक करता है, बस समझे, फिर बोरोन पे माइनस आता है, क्लियर है। एंड फिर और भी स्टेप्स हैं जो अभी नहीं बता रहा हूँ, शॉर्टकट बस ये है, इसको ब्रेक कर दो, इसको OH और इसको OH दे दो, H2O2 से इसको भी OH दे दो, इसको भी OH दे दो। फायदा क्या हो रहा है इससे, 3 मोल अल्कोहल तो बन रहा है प्राइमरी, राइट, लेकिन अभी जो ये बना ना बोरिक एसिड बन गया, जिसको प्लस आई का नहीं बैक बॉन्डिंग का स्टेबिलिटी मिल गया। पहले तीनों अल्काइल ग्रुप से उसको प्लस आई का स्टेबिलिटी मिल रहा था, अभी उसको बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी बन गई, तो ये हो गया H3BO3 बोरिक एसिड। एंड बोरिक एसिड में 2p पाई बैक बॉन्डिंग होता है, आपको पता होगा। तो बताओ ट्राइअल्काइल बोरेन ज्यादा स्टेबल है या बोरिक एसिड ज्यादा स्टेबल? बोरिक एसिड, क्योंकि वहां बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी है। तो शॉर्टकट क्या हो गया, H2O2 का एक OH को इसको दे दिया, एक OH इसको दे दिया, लेकिन वो बहुत सारे स्टेप्स है, उसमें बहुत सारे एरो है इन्वॉल्वड है, तब जाके वो होता है। एनसीईआरटी देखो क्या लिखा है, डायरेक्टली लिख दिया H2O2 OH माइनस, क्या लिख दिया, प्राइमरी अल्कोहल 3 मोल, लिखा है कि नहीं लिखा है। एंड यू कैन आल्सो सी द मॉड्यूल की क्या लिखा है मॉड्यूल में, एक बार पढ़ लो। शॉर्टकट में यहाँ पे OH OH ऐसे, फिर यहाँ पे समझने के लिए नहीं ऐसे, तो एक OH इसके साथ गया, एक OH बोरोन के साथ, फिर यहाँ भी इधर एक साथ गया, फिर इधर। शॉर्टकट है बस ऐसे समझने के लिए, इसका मैकेनिज्म नहीं रटने का जरूरत है आपको। पहला स्टेप बस ट्राइअल्काइल बोरेन तक एनसीईआरटी ने लिखा है, उसको याद कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। ओके, इसमें एक और इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, ये हटा दो, ये लिख लिया हो तो हटा दो ये। इसमें एक और इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि कोई भी अल्कीन, आपको पता है 3 मोल अल्कीन ऐड होता है, राइट, 3 मोल ले लिया तो क्या बन गया, ऐसा। कोई डाउट है इसमें? अब यहाँ पे 2-3 बातें और याद रख लेना। अगर इसको H2O2 H माइनस से रिएक्शन करा दिया तो आपने देखा प्राइमरी अल्कोहल 3 मोल बन गया, एंड BOH3 भी बन गया, ऐसा देखा। अगर इसी को ट्राइअल्काइल बोरेन को सिर्फ एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराया गया, इसका मैकेनिज्म अभी नहीं बताऊंगा, तो डायरेक्ट अल्कीन बनता है, 3 मोल अल्कीन एंड B एसिटेटाइन, 3 एसिटेटाइन बोरिक एसिड के साथ जाता है, ऐसा। ज्यादा मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, इसको रट लेना है। ट्राइअल्काइल बोरेन को अगर H2O2 से रिएक्शन कराए तो अल्कोहल बनता है, लेकिन एसिटिक एसिड से कराते हैं तो अल्कीन बनता है। मतलब एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट हो गया है, H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, अल्केन बना दिया। और एक रिएजेंट शायद और था, इसको फिलहाल ऐसे लिस्ट में रख लो, जो बस याद रह जाए तो ठीक है, नहीं भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
अगर ये है तो बन जाता है 3 मोल प्राइमरी एमाइन। NH2Cl से रिएक्शन करा दिया वाटर के प्रेजेंस में तो बन गया 3 मोल प्राइमरी एमाइन। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ पहला वाला पार्ट है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। ट्राई अल्काइल बोरेन when reacted with H2O2 in basic medium will get primary alcohol. Trialkyl borane when react with acetic acid you are going to get alkene, and when reacted with NH2Cl in water you are going to get amine, primary amine. तो उसके आगे वाला जो स्टेप्स है एनी हाउ मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ अभी, ठीक है। इसका तो लॉजिक मिला भी थोड़ा बहुत कि हाँ सर तीनों अल्काइल हट के 3 OH आ गया तो समझ में भी आता है बैक बॉन्डिंग से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर बोलूं रेयरेस्ट चांस है कि ये दोनों पूछेगा, ये पूछेगा आपसे। OMDM भी एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया हुआ है, नहीं 11th में नहीं। OMDM बिल्कुल नहीं है, HBO तो है भी थोड़ा। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन भी है, तुमने देखा बहुत पहले पुराना एनसीईआरटी था ना, उसमें OMDM दिया हुआ था। मत दिमाग लगा, लिख ले बस। BCl3 बनेगा उसमें? नहीं अच्छा उधर क्या बनेगा वो बोल रहे हो? हाँ बोल सकते हो, BCl3 बनेगा। मतलब मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन बोलने को बोल एमाइन तो ये बन जाएगा। अमाइन का ठीक है, और बोरॉन का क्या होगा? एक्चुअली BCl3 बनेगा लेकिन वो हाइड्रोलाइज होके फिर से BOH3 बनेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। BCl3 हाइड्रोलाइज हो जाएगा, Cl हट के OH आ जाएगा, इसलिए वाटर है वहाँ पे एक तरह से। बस एक टोपी ज्यादा अच्छा रहता है बैक बॉन्डिंग, समझ गया ना? हाँ उसीलिए बोल रहा हूँ। नाउ अब इसमें बताओ, अब देखो थोड़ा रियल समझदारी अब आएगी। 3 रिएजेंट हमने लिया था, तो बताओ H+ वाटर में क्या, OMDM में क्या, HBO में क्या, सोचो। तो आपको अगर तीनों की स्टोरी याद है तो जल्दी बन जाएगा। अभी आइसोटोपिक वाला भी क्वेश्चन देंगे। थोड़ा सा आइसोटोपिक वाले इफेक्ट वाला भी क्वेश्चन दिया है। इसमें लाइन क्या था, एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन बाय क्लासिकल कार्बोकेटायन मेथड विथ रीअरेंजमेंट। यहाँ 100% मार्कोनिकोव का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कार्बोकेटायन जब बना और रीअरेंज हुआ तो कुछ और ही प्रोडक्ट बनता है। इस वाले में आपको याद होगा यहाँ OH आएगा, इस वाले अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया थे दोनों, एंड लास्ट वाले में एंटी मार्कोनिकोव लगता है विदाउट रीअरेंजमेंट। दिख रहा है? देखो आ रहा है समझ में? अगर मैकेनिज्म सही से समझोगे तो ये लास्ट वाला भी आंसर कर पाओगे, ठीक है। इसमें आंसर मैं बता दूं पहला, ये यहाँ पे D और यहाँ OH, देखो तो एंटी मार्कोनिकोव। इस वाले में D तो यहाँ है, यहाँ OD भी है। आगे समझ में सबको? मतलब इन शॉर्ट इससे क्या आता है, हम क्या रट लें, इससे H आता है और इससे क्या आता है OH। ऐसे अगर याद कर ले तो काम हो जाएगा।
डन है। हाँ। तो इसके की पॉइंट्स में दो चार बातें हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो होता है, नो रीअरेंजमेंट होता है, सीन एडिशन है, ये दो चार बातें फटाफट लिख लो, है ना। प्राइमरी अल्कोहल बनाने का एक्सीलेंट मेथड है, एंटी मार्कोनिकॉफ है, नॉन क्लासिकल है, विदाउट रीअरेंजमेंट है ना। बोलो H कहाँ से आ रहा है, OH कहाँ से आ रहा है, वो सब बातें समझ में आ रही है। ना आपको याद होगा मेरा सीक्वेंस कैसे पढ़ने का, अगर मैं बात करूं एक बार फिर थोड़ा सीक्वेंस बता देता हूं ताकि वो रिवीजन में एक फ्लो बना रहे कि क्या चल रहा है क्लास में, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, वो फ्लो बना रहे। ठीक है, आपको याद होगा ये मैं ना बहुत बार ये चीजें लिख देता हूँ, थोड़े दो चार लेक्चर के बाद ये लिख देता हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन था एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन तीन पार्ट में डिवाइड किया था हमने। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए मेन कंपाउंड है अल्कीन अल्काइन, ये मैंने समझाया था शुरू में। मोस्ट कॉमन रिएक्शन गिवन बाय अल्कीन अल्काइन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि अल्कीन अल्काइन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को टारगेट किया जा सकता है जल्दी। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अल्कीन्स आर लूजली बॉन्डेड, और उसमें भी देखा अल्काइन थोड़ा लेस रिएक्टिव अल्कीन से, कल हमने देखा था। तो इसमें क्या होता है, जब आपने अल्कीन लिया तो अल्कीन के लिए लिस्ट ऑफ रिएजेंट आया, HX CCl4 याद आ रहा है, HX वाटर, फिर HX अल्कोहल भी ले लिया था, लिस्ट ऑफ रिएजेंट आया। फिर हमने यहाँ पे देखा कि इसमें अल्कीन में चाहो तो तुम वाटर भी ऐड कर सकते हो। इन सब का हमने स्टोरी समझा है। इसमें OMDM आ गया, बोलो HBO आ गया। अभी आने वाले समय में अल्कीन में और क्या क्या आना है, देखो अल्कीन में आना है X2 एडिशन CCl4 में, फिर अल्कीन में आना है X2 एडिशन वाटर में। मेरे पास में कैसे कैसे रिएजेंट चल रहा है ये समझो। ये तो अभी पढ़ाया भी नहीं, अभी शुरू भी नहीं हुआ है सब पार्ट, अभी ये चलना है फ्लो में। फिर अल्कीन जब होगा तो अल्कीन में और क्या रिएजेंट है, देखो NOCl टिंडल रिएजेंट है, एक बस रिएजेंट, एक क्वेश्चन है बस, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इसी में तुम अगर ऐड करना चाहो अल्कीन में तो डायोल एडिशन, डायोल एडिशन। डायोल में भी पता है आपके हाइड्रोकार्बन चैप्टर में 4 रिएजेंट दिया है। एक है बेयर्स रिएजेंट, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 1%, एक है OSO4, एक है पर एसिड एंड हाइड्रोलिसिस, और फिर एक साइड Ag2O एंड हाइड्रोलिसिस। ऐसा है, इन सब का काम है वाटर OH जोड़ देना। इन सब का काम क्या है, OH जोड़ देना। मेरी बात समझ रहे हो। इसी तरह अल्कीन में और क्या जोड़ सकते हैं, H2 निकेल के प्रेजेंस में, याद करो H2 निकेल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, वहां पे भी तो HH जाता है ना। इस तरह से लिस्ट ऑफ रिएजेंट है जो हमें पढ़ने हैं। सेम बातें किस में होने वाली बच्चे, अब अल्काइन में। ये सेम बातें किस में होनी है, अल्काइन भी तो इसी तरह से चलेगा। जैसे मैंने HX एडिशन जो अल्कीन पढ़ाया तो उसी में पैरेलली अल्काइन भी पढ़ा दिया आपको कि अल्काइन में HX कैसे ऐड होता है। बात समझ रहे हो। उसी तरह से ये सारे रिएजेंट आप अल्काइन के लिए भी देख सकते हो सकता है कुछ अल्काइन के लिए ना भी देखें, लेकिन जो अल्कीन के लिए रिएजेंट है वो अल्काइन के लिए भी वैलिड है। तो मेरा जो पहला हेडिंग था मैंने बोला था HX एडिशन टू अल्कीन, है ना, फिर HX एडिशन टू अल्काइन, फिर वाटर एडिशन टू अल्कीन, उसमें 3 पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वाटर एडिशन टू अल्काइन, साथ में चल रहे हैं। लिखो वाटर एडिशन टू अल्काइन, ये फ्लो रहेगा आपका पढ़ने का तरीका। जब भी आप घर पे पढ़ो नोट्स आपके इस अंदाज में दिमाग में फ्लैश होना चाहिए। दिख रहा है। अगर लगता है आपको बनाना चाहिए, एक रिवीजन के लिए मैंने दिया है ना, अगर लगता है ये बनाना चाहिए तो बना लो। टोनिकॉफ है या एंटी, मैं बताऊं क्लासिकल में बस यही आ रहा है बच्चे, ये वाला पार्ट
बाकी अभी आगे पढ़ेंगे ना, सब नॉन क्लासिकल है, तो रीअरेंजमेंट का टेंशन ही नहीं है। क्लासिकल क्या क्या है, HX एंड H प्लस वाटर। जहां रीअरेंजमेंट या मार्कोनिकॉफ का कोई मतलब नहीं हो, स्टोरी रट के रखना है कि पहला स्टेप में स्टेबल कार्बोकेटायन बनाओ, है ना। और ये फ्री रेडिकल फिर देखेंगे हम लोग, इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाता, बस आधे घंटे का टॉपिक है ये, है ना। ये 1-1.5 घंटे का टॉपिक है, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं जाता, लेकिन थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, तो क्या हेडिंग दिया, वाटर एडिशन टू अल्काइन। एक बार ना देखो NaR अल्काइन का लिखा होगा कहीं पे मॉड्यूल में, लिखा है कहीं पे। अल्काइन में जैसे आपको पता है अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है, अल्काइन ज्यादा रिएक्टिव, बताओ। अल्कीन। तो ऐसा नहीं होता कि सेम रिएजेंट जो, मतलब अगर कोई अल्कीन लिया तब तो तुरंत यहाँ पे H प्लस वाटर से हो जाता है हाइड्रेशन, मेरी बात समझ रहे हो जी, ये हो जाता है। लेकिन अगर कोई अल्काइन लेते हो तुम, तो बोला जाता है चूंकि ये लेस रिएक्टिव है तो H प्लस वाटर तो रखना ही है, डाइल्यूट H2SO4 तो रखना ही है, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए डाइल्यूट HgSO4 भी रखा जाता है, डाइल्यूट HgSO4 भी रखा जाता है। अगर आपने मॉड्यूल देखा होगा तो वहां पे लॉजिक देखो क्या लिखा है, और उसको NaR करके लिख दिया है। कहीं पे अल्काइन दिख रहा है क्या आपको? पेज नंबर 94 NaR अल्काइन, NaR करके लिखा है ना। तो उसमें देखो एक लाइन, बस एक मिनट, कहां गया फ्री रेडिकल, हाँ NaR अल्काइन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि इन दिस रिएक्शन सम हेवी मेटल कैटायंस लाइक Hg+2, lead+2 and barium+2 are used। मिला किसी को? This cation attract the pi electron cloud of alkyne and decreases the electron density and hence a nucleophile can attack on the alkyne। कहने का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा मैकेनिज्म के डिटेल में नहीं जाना है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि सबसे पहले Hg+2 ना इसके साथ कुछ एसोसिएशन करता है, मतलब Hg+2 ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। इलेक्ट्रोफाइल H+ नहीं है इस केस में, इलेक्ट्रोफाइल इस केस में मर्क्यूरी का आयन। मर्क्यूरी का आयन इसको क्या करता है, ऐसा बना देता है ताकि न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ आ सके। ऐसे भी डायरेक्टली इस पे न्यूक्लियोफाइल नहीं आ सकता क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन रिच है। मेरी बात समझ लो। दो बातें, यहाँ डायरेक्ट H+ वाटर में क्यों हो गया, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है। यहाँ डायरेक्ट H+ गया और फिर OH- आ गया। यहाँ पे डायरेक्ट OH- नहीं आ पा रहा है, इवन H+ भी नहीं जा पा रहा है क्योंकि अच्छा कार्बोकेटायन नहीं बनता। याद करो H यहाँ जाता है, प्लस यहाँ आता है, तो हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन। तो पहले तो क्लासिकल है ही नहीं, अल्काइन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, पहला लाइन तो यही है। तो इसमें होता क्या है, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से एक वाटर तो जोड़ ही दो, ज्यादा मत सोचो, एक वाटर जोड़ दो। OH मार्कोनिकॉफ क्लासिकल नहीं है, नॉन क्लासिकल है, नो शिफ्टिंग एंड ऑल, लेकिन मार्कोनिकॉफ फॉलो होता है। H यहाँ, OH यहाँ। और अब अगर टॉटोमेरिज्म पढ़ा है तो इससे पहले कि दूसरा वाटर आए, है ना, तुरंत यहाँ पे टॉटोमेराइज हो जाता है। तो जो अल्काइन का एडिशन करोगे ना वाटर का, तो आपको ना डायोल नहीं मिलता है, आपको कीटोन मिलता है। आपको डायोल नहीं मिलता, क्या मिलता है? कीटोन मिलता है। मेरी बात आ रही समझ में? कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म भी इसको बोलते हैं। अब एक ऑप्शन क्या था बच्चे कि नहीं सर एक बार और वाटर ऐड कर दें, तो 2 OH आ गया ऐसा, यहाँ CH3। आगे चल के बताएंगे इसको हाइड्रेट बोलते हैं, हाइड्रेट्स आर नॉट सो स्टेबल। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेट, एंड हाइड्रेट्स आर नॉट सो स्टेबल। यहाँ तुरंत डिहाइड्रेशन होगी, ये भी इधर ही जाएगा। यहाँ कैसे डिहाइड्रेशन होगा, थोड़ा आइडिया दें। देखो क्या निकला, H+ OH-, क्या बन गया बीच में? 2 बार वाटर बना, जुड़ा, लेकिन फिर एक वाटर निकल ही गया। लेकिन जो मेन थ्योरी है उसमें ऐसे बोलते हैं कि आप वहां टॉटोमराइज कर लो। एक बार मॉड्यूल देखो, क्या ये लिखा हुआ है? क्या लिखा है वहां पे कि सबसे पहले वो इनॉल बना और फिर तुरंत क्या कर दिया। और एक बार थोड़ा देखो मैकेनिज्म भी लिखा हुआ है, दिख रहा है? मैकेनिज्म में क्या लिख दिया है यहाँ पे? मॉड्यूल में जो लिखा है वो लिख ही देता हूँ। मैकेनिज्म में क्या लिखा है जी? सबसे पहले अल्काइन की तरफ कौन आया? Hg+2। क्या बना दिया ये? मान लो 3 मेंबर रिंग वगैरह बना के एनी हाउ किस तरह का कार्बोकेटायन बना दिया? ये वाली। मरकरी जुड़ गया उससे, नहीं
2 प्लस है 1 प्लस है? एक प्लस है। अच्छा 1 प्लस इस पे भी रहेगा, हाँ 1 प्लस इस पे भी रहेगा और इसके पास लोन पेयर भी। हम्म, इधर इधर थोड़ा ध्यान देना, ये जो इस तरह से जुड़ा ना तो कहीं ना कहीं ये जो कार्बोकेटायन बना है ना, 1 प्लस है अभी भी। अब इस पे न्यूक्लियोफाइल कौन आ सकता है? वाटर। पहले नहीं आ पा रहा था डायरेक्टली, अब इस पे कौन आ जाएगा? वाटर का लोन पेयर। तो OH माइनस जैसे इस पे आएगा है ना, H प्लस निकलेगा, फिर ये हट जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो H प्लस भी आ जाएगा। ये न्यूट्रल के फॉर्म में निकलेगा एक तरह से, तो ये बॉन्ड के सॉरी मर्क्यूरिक आयन के फॉर्म में ही निकला, तो ये बॉन्ड यही गया, नेगेटिव आया तो H प्लस वहां जुड़ गया, ये बॉन्ड ऊपर ही गया ना, तो यहाँ फिर से मर्क्यूरिक आयन के फॉर्म में निकला। एक बार देखो 3 मेंबर्ड रिंग, हेलोनियम आयन एंड ऑल, ये सब लिखा है। पूरा मैकेनिज्म देख के लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसमें देखो मैंने डिटेल में समझाने पे दिमाग नहीं लगाया, अगर मुझे समझाना पड़ेगा तो देखो मैं कैसे बोल सकता हूँ। 1 मिनट लिखो मत अभी। सबसे पहले क्या बन गया है यहाँ पे, यहाँ प्लस है और यहाँ ऐसा है और यहाँ भी प्लस है, राइट? ऐसा होगा। अगर ये लोन पेयर यहाँ चला गया एरियल रेजोनेंस जैसा, तो 3 मेंबर्ड हेलोनियम आयन यहाँ भी बन सकता है। अगर लोन पेयर वहां चला गया, मॉड्यूल में देखो इसी वजह से उसको वहां पे उस तरह से लिखा है, दिख रहा है आपको? बात समझे? एरियल रेजोनेंस, ये यहाँ गया तो क्या बन गया फिर? और 3 मेंबर्ड, लेकिन देखो मरकरी पे फिर से +2 है मुझे। अब ये एक ऐसा है जिस पे वाटर का लोन पेयर अटैक कर सकता है। इसके बाद वाले स्टेप में क्या दिख रहा है? इस पे कौन अटैक कर रहा है? वाटर का लोन पेयर। यहाँ पे रिंग ओपनिंग हो रही है। लास्ट स्टेप में फिर H प्लस आके मरकरी को भी हटा दे रहा है। मैकेनिज्म यहाँ से देख के लिख लो तो जल्दी से। सर एक कीटो मतलब सॉरी इनॉल बनेगा भी या नहीं? इनॉल तो पहले स्टेप में बनेगा, एक ही बाई बॉन्ड जाएगा हाँ। और इनॉल बनेगा ही, यही पाथवे। ये नहीं एक्चुअल प्रोडक्ट मिक्सचर में नहीं, मतलब मेजर तो कीटो मिलेगा 100%। हाँ, ऑब्वियसली देख लेना कि इनॉल बहुत स्टेबल है तो वही छोड़ देना, जो वहाँ कीटो इनॉल का कंसेप्ट है वो लगा के कर सकते हैं। एक बार मॉड्यूल देख के मैकेनिज्म थोड़ा लिख लो, है ना बस। और वो जज्बात भी लिख लेना, why HgSO4 is needed, alkyne is less reactive, okay? जो मॉड्यूल कराएंगे वही लिख लो। In these reactions some heavy metal cations like Hg+2, Lead+2, Ba+2 are used. These cations attract the pi electron clouds of alkyne, decreases the electron density and hence nucleophile can attack on the alkyne. पता है इसको कैटेगरी किस में रख दिया है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लेकिन तरीके से देखा जाए तो पहले तो इलेक्ट्रोफाइल ही आया ना, पहले मर्क्यूरिक आयन आया, है ना? इसका मतलब जब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तब वो RDS है। हाँ वैसा हुआ है तभी जाके उसको NAR बोल रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली उतना दिमाग नहीं लगाना है। जैसे अल्कीन में OHS लगा रहे थे उसी तरह एक पाई बॉन्ड तोड़ के OHS लगा देंगे। यहाँ पे कैसे लगा रहे थे? यहाँ OH यहाँ H मार्कोनिकॉफ के हिसाब से, तो यहाँ भी OH यहाँ H लगाना है। एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं करना है, चलेगा? बोलो। ये लिख लिया क्या ये वाला पार्ट? एक्चुअल फ्लो देखो, ये जो बना अब इसमें कैसा दिया हुआ है कि वाटर का लोन पेयर अटैक किया है, रिंग ओपनिंग हुई है, -H+ भी निकला, तो यहाँ पे आ गया OH डबल बॉन्ड CH Hg+, ऐसा इसके पास लोन पेयर है। इसके बाद फिर H+ आया और Hg+2, पता है यहाँ पे Hg+2 एज ए कैटलिस्ट है या एज ए प्रमोटर है, मतलब +2 आया, लास्ट में +2 निकला भी, है ना? तो फाइनली क्या बन गया? इनॉल। और इनॉल को फिर लास्ट स्टेप में क्या कर देंगे? टॉटोमराइज कर देंगे। So this is the hydration of alkyne is the method of preparation of क्या? एल्डिहाइड कीटोन। हाँ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनेगा ना, इथाइन का हाइड्रेशन करके देखो क्या बनेगा। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर इथाइन का हाइड्रेशन है तो क्या बनेगा?
डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 है ना। पहले एक ही बाई बॉन्ड तोड़ो OHH, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो तो क्वेश्चन आ रहा है समझ में, थोड़ा मॉड्यूल देख के ना ये भी लिख लेना। अच्छा, प्रोपाइन से क्या बनने वाला है बच्चे, प्रोपाइन का हाइड्रेशन बाय दिस, जल्दी AC2 क्या बनने वाला है OHH, हमेशा मार्कोनिकोव फॉलो होगा विदाउट रीअरेंजमेंट, है ना। क्या मैं ये वाला पार्ट हटा दूं या लिखना है? दो देखो जो वहां पे दो रिएजेंट और दिए ना, एडिशन ऑफ अल्कोहल टू अल्काइन एंड एडिशन ऑफ AsCl3, वो बस जगह छोड़ के लिख लेना, उस सिलेबस में है नहीं भी याद रहा तो चलेगा। लेविसाइट गैस करके है AsCl3, है ना, दिख रहा है कहीं पे उसी पेज में, हाँ उसी पेज में, ये सिलेबस में है नहीं लेकिन तुम लिख के रख लेना, याद बस क्या करना है, ये इसमें ही आएगा क्या इलेक्ट्रोफिलिक? उसी में आएगा, अल्काइन में ही, जैसे अल्काइन में अभी वाटर ऐड कर रहे हैं ना, तो थोड़ा जगह छोड़ दो, उसको घर पे लिख लेना। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, देखो ये क्वेश्चन ना एम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए कितने लोग इसको कर पाते हैं। फिर से वही वाली बात होगी, GOC1 का कंसेप्ट चाहिए तभी बनेगा ये सवाल। वही है, डाइल्यूट H2SO4 HgSO, मेजर प्रोडक्ट बताना है, माइनर नहीं बताना है। मैंने ऐसा अल्काइन लिया जिसमें आपको सोच समझ के ही थ्योरी लगानी है। लग तो रहा है। चलो ठीक है, मुझे बता दो 1 और 2 कहाँ पे कार्बोनिल आएगा, या कहाँ OH आएगा, कहाँ H आएगा? 1 पे OH आएगा। सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं, सही आंसर, ठीक है। देखो मार्कोनिकोव फॉलो हो रहा है, क्लासिकल कार्बोकैटायन नहीं है, लेकिन फिर भी कैटायन जहाँ स्टेबल है वहीं OH जाता है। इन दोनों में कहाँ कैटायन ज्यादा स्टेबल, या इस पाई बॉन्ड को कैसे तोड़ोगे, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, हाँ। तो OH यहाँ H यहाँ, भले ही पूरा रिएजेंट का काम क्या है, OH H जोड़ना, ठीक है। क्या वरदान नहीं सोच पाया था ये? नहीं सोच लेना सर, सही था ना? हाँ ठीक। सिर्फ भी तू मैंने तो सोच लिया। क्या यही सही बताओ? हाँ ठीक है, इसका आंसर बता क्या होगा? डाइल्यूट। क्वेश्चन दिखता ही कर रहा हूँ ना, लेकिन कंसेप्ट है तो क्या दिक्कत है? H यही आएगा, OH OH इधर, और ये रिंग एक्सपेंशन वगैरह गलती से करना नहीं है, नॉन क्लासिकल डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। इधर भी डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देता हूँ, देखो, ठीक है। ना इधर इधर फटाफट देखो, अगर अल्कीन है और कॉन्संट्रेटेड H2SO4 ले लेते हो, तब कंसंट्रेटेड, जैसे कैलकुलेटिंग डिहाइड्रेटेड अल्कोहल कहाँ है, अल्कीन है ना, डिहाइड्रेट किसको बोलते तो कॉन्संट्रेटेड अगर ले लेते हो तो यहाँ पे HSO3 माइनस H आएगा, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे O, अभी भी H आया और OH नहीं आके क्या आ रहा है, और पता है किसी मोमेंट पे अगर इसको डाइल्यूट कर दिया ना बच्चे, तो यहाँ OH ही आ जाएगा, समझे? किसी मोमेंट पे अगर डाइल्यूट कर दिया तो ये न्यूक्लियोफाइल है नहीं, हट जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, समझे? बोलो।
पता है अल्काइन भी अगर इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोचो। अल्काइन भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? अल्कीन याद रहे, यही पूछ रही थी ना तुम कि सर हाँ। कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो क्या होगा, हाँ। तो उसको ध्यान में रख लो थोड़ा। कहीं ना कहीं अल्कीन अल्काइन दोनों रिएक्ट कर जाएगा बच्चे। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो यहाँ पे वैसे बोलो कि यहाँ पे आ गया क्या, एक ही पाई बॉन्ड तोड़ो, आ रहा है समझ में? टॉटोमराइज मत करो, ये बना दो। और फिर से अगर इसका कहीं से भी पानी वगैरह डाल दिया तो इनॉल बन के टॉटोमराइज हो ही जाना है, आ रहा है समझ में? लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड अगर दिया हो तो यहीं तक छोड़ सकते हो दोनों को, दिक्कत नहीं है, यहाँ तक छोड़ सकते हो। नाउ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अल्कीन अल्काइन दोनों से रिएक्ट करता है बट अल्केन से रिएक्ट नहीं करता, तो एक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज द एक तरह से बोल सकते हो कि एक ऐसा रिएजेंट है जो अल्केन को अल्कीन अल्काइन से अलग कर सकता है, या तुम बता सकते हो कहां पर अल्केन है। मान लो 3 कंटेनर है, अल्कीन अल्काइन अल्केन दे दिया और मैंने पूछा बताओ कहां अल्केन है, तो मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बोल सकते हो। मतलब एक रिएजेंट तो है ये, है ना? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट ओनली विद अल्कीन अल्काइन बट नॉट विद अल्केन, so it is used to separate alkane from alkene alkyne, so it is used to separate, है ना? So it is used to separate alkane from alkene and alkyne. बोलो। तो जो मेन रिएजेंट है वो क्या है अल्काइन में वाटर एडिशन का? डाइल्यूट H2SO4 as well as HgSO4। मेन रिएजेंट क्या है अल्काइन में वाटर ऐड करने का? डाइल्यूट H2SO4 as well as HgSO4। HgSO4 का क्यों जरूरत पड़ा वो लिखना पड़ेगा नोट में, पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है? नाउ अगर मान लेते हैं अल्काइन है, यहाँ पर भी देखो ये 3 पार्ट हो सकता है। अगर डाइल्यूट H2SO4 है प्लस HgSO4 है तब तो पता है क्या होगा, यहाँ पे तुम OMDM का सेम रिएजेंट यूज कर सकते हो, वहां मरकरी ऑलरेडी तो OHH लगा दो, यहाँ भी HBO का सेम रिएजेंट यूज कर सकते हो, तो सब में एक ही प्रोडक्ट, क्योंकि रीअरेंजमेंट तो होना नहीं है। पता है HBO और OMDM में कोई चेंज मत करो, अल्काइन डायरेक्टली रिएक्ट विद OMDM as well as HBO। सर इधर में क्वेश्चन चेंज है पूरा HBO के अंदर। अच्छा हाँ, हाँ। यहाँ पे सॉरी इधर आएगा ना? हाँ, तो अल्डिहाइड बनेगा उसमें। हाँ, है ना? अल्काइन टर्मिनल अल्काइन का अगर HBO करा होगा तो एल्डिहाइड बनेगा। सिंपली एकदम अटेंटिव रहता है जी। डन? चल आज रहने देते हैं फिर, कल संडे भी है।